देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज तक चैनल। पॉलिटिक्स से लेकर जनता की समस्याओं से कराएंगे हम आपको रूबरू। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज तक चैनल। अगर विचारधारा नीरज शेखर जी के पास होता तो आज बीजेपी में नहीं होते। पुराने जमाना में कहा जाता था शहर के अंदाज में कि नजर बदलिए नजारा बदल जाएगा। हमारे बलिया में देखना है तो रोडों के चौड़ीकरण देख लीजिए, रास्ता से पचपरा मार्ग देख लीजिए। आज भी मैं चैलेंज करके इस बात को कह रहा हूँ कि माननीय योगी जी जितने भी प्रदेश में विकास हुए वो अपने मुंह से नाम तक ले लें कि किस जिलों को मैं कैसे किसको जोड़ा, कहाँ से कहाँ। अखिलेश जी तो नाम ले पाते। जी हां, आपने सुना बलिया लोकसभा की जनता क्या कह रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता क्या कह रही है, जनता का क्या राय है। बलिया लोकसभा चुनाव 2024 में कौन किसके पक्ष में है, जनता क्या कह रही है, किसने कितना क्या विकास किया और किसने नहीं किया। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव का जनता किसे ताज पहनाने वाली है, देखिए पूरी रिपोर्ट। की बात है, अगर विचारधारा नीरज शेखर जी के पास अगर होता तो आज बीजेपी में नहीं होते। उनके पिताजी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे देश के थे, वो जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने बीजेपी को अंतिम समय तक विरोध करने का काम किया, सदन के माध्यम से हो, सड़क के माध्यम से हो। और जब अटल जी की सरकार बनी तो सदन में उन्होंने भी अटल जी से कहा था, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि देखिए विचारधाराएं जब अलग होती है तो पार्टियां लोग बदलते हैं। जब विचारधाराएं सामान्य रहेंगी तो हम उसी जगह पे रहेंगे और वहीं पे रहेंगे। बीजेपी के लोगों का कहना है कि हमारे ही जो सांसद हैं नीरज शेखर जी, इनके द्वारा विकास किया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि हमारे सरकार में जो भी बलिया में विकास हुआ है हमारी सरकार में हुआ है। आपका क्या कहना है? देखिए, जो सांसद जी कह रहे हैं माननीय नीरज शेखर जी, वो जब समाजवादी पार्टी में थे तो उस समय बलिया में जितनी भी विकास हुई समाजवादी पार्टी के समय का विकास है, न कि उनके समय का विकास है। और मैं चूंकि मुद्दा मैं बलिया का ही हूँ और मैं पिछले इतिहास में नहीं जाना चाहूँगा कि कौन क्या किया, किसने क्या किया। बहुत सी बातें हैं और मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बलिया में अगर आज जो बलिया की दशा है विकास का, मान लीजिए अपने कार्यकाल में अगर चाहे होते, मान लीजिए राज्यसभा सांसद वर्तमान में है, वो वर्तमान में है, और बलिया में विश्वविद्यालय समाजवादी पार्टी की देन है। स्पोर्ट कॉलेज भी बलिया में उसका भूमि आवंटन भी हो गया है, आपको पता भी होगा। बलिया में ट्रामा सेंटर भी बना। अगर बीजेपी अगर इतना ही मुखर रूप से विकास की बात करती है तो जो ट्रामा सेंटर अभी आधे अधूरे में लटका हुआ है, आज उसमें जो असुविधाएं हैं उसको बीजेपी पूर्ण कर दी होती। देखिए, किसी की सरकार में कोई योजना आती है तो आधा अधूरा मान लीजिए काम चल रहा है, सरकार चली गई तो उसको जो भी वर्तमान में सांसद होता है या राज्यसभा हो या मंत्री हो उसको पूरा कराता है। और देखिए, ये ना हो कि हमारे कार्यकाल का है तो मैं उनको नहीं छूऊंगा, ये गलत चीज है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में तमाम विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि उतना समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर सरकार रही जितना विकास नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है? बलिया में 4 पुल बने गंगा पे, आपको पता ही है। और बलिया में अभी मैं आपसे कहा कि जो रोडों का जाल आप देख रहे हैं प्रदेश भर में, सब समाजवादी पार्टी की देन है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जो उन्होंने कहा और एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने के जो काम था, आज भी मैं चैलेंज करके इस बात को कह रहा हूँ कि माननीय योगी जी जितने भी प्रदेश में विकास हुए वो अपने मुंह से नाम तक ले लें कि किस जिलों को मैं कैसे किसको जोड़ा, कहाँ से कहाँ। अखिलेश जी तो नाम लेकर कहते हैं, तो मैंने देवरिया को बलिया से जोड़ा, गाजीपुर को बलिया से जोड़ा, आजमगढ़ से मऊ को जोड़ा। तो ऐसे देखिए, जो काम किया रहेगा उसकी अपनी बातें याद रहेंगी। चलिए, मानते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है प्रत्येक घरों को लोगों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जा रहा है और जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर दिख रही हैं। आपका क्या कहना है इसमें? 5 किलो राशन देके और हर सामानों का रेट बढ़ा दिया जाए, हमारे बच्चों को रोजगार न मिले, शिक्षा में न मिले, नौकरियों, जो लड़के हम लोग गांव से हैं
सड़कों पे देखते थे जब बलिया चलते थे कि बलिया से और नारायण पाली के बीच में बच्चे दौड़ते थे। अग्निवीर आई, लड़कों का भविष्य खत्म। शादी से पहले गाँव में गाँवना होता है, गाँवना मालूम चला गाँवना है ही, तब तक बेचारे का रिटायरमेंट हो गया और कोई लाभ नहीं है। मरने पे उसका कोई पेंशन नहीं है। पता कर लीजिए, आप ही के यहाँ बलिया में कई लड़के मरे हुए हैं, कोई पेंशन नहीं मिला। तो देखिए, सरकार का मकसद है रोजगार से दूर करो पहले, और इनके राशन के लालच में इनके पीछे लगे रहो। आप 5 किलो राशन का दिन की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार कह रही है कि जब हम सरकार में आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे और 8500 रुपये महीने आपको देंगे, और 8500 रुपये महीने या 1 लाख रुपया सालाना देंगे। तो समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहती है वो करती है। हमें हमारे यहाँ बहुत घरों में, गणवार को ले लीजिए, बहुत से घरों में, सैकड़ों घरों में समाजवादी पेंशन मिला, हजार रुपया सबको मिला। जो हम लोगों ने कहा उसको किया। लैपटॉप दिया हम लोगों ने लैपटॉप दिया। अभी हमारी सरकार का घोषणा है कि अगर लोकसभा में हम जीत के आते हैं तो सभी घरों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। तो देखिए, आपको करना पड़ेगा। आपके कहने से आप 10 साल रहे हैं आप सरकार में, आप आज कह रहे हैं कि हम पीओके को अपने में ले लेंगे। 10 साल क्या छिल रहे थे आप? 10 साल कहाँ थे? आपको बस वोट चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम का नाम पर लड़ाएंगे। हम यही गणवार में, हम ज्यादातर मुस्लिम होके ज्यादातर हिंदू भाइयों के बीच में बैठता था, आज भी बैठता हूँ। किसी से पता करा लीजिए मेरे बारे में। मगर आज वो प्यार नहीं रहा, वो कटुता हो गई है। हम वहीं सो जाते थे, वहीं खाते थे, उन्हीं घरों में खाते थे। मगर आज वो दूसरे दृष्टि से लोग देख रहे हैं। सरकार वो जो प्लानिंग है सरकार का कि नफरत का बाजार गर्म किया जाए और हिंदू मुस्लिम में बांटा जाए, और वही कर रही है। आज ये हो रहा है कि नहीं, हम बीजेपी को देंगे क्योंकि मुसलमान को हम ठीक करेंगे। बस यहाँ क्या है कि डिवाइडेशन की राजनीति किया जा रहा है। हम इसके पक्षधर नहीं है। और थानाओं में काम होता था, कोई मेरा भाई कह दिया, बीजेपी का कोई साथी कह दिया कि भाई मेरा ये काम है, चलो मैं तुम्हारे साथ 2 कदम चलता हूँ। इस सरकार में तो मंत्रियों को कोई नहीं पूछ रहा है। थाना डेराओं में थानेदार बिना मतलब का मनमाने तरीके से पैसा ले रहे हैं। हर जगह पूरे प्रदेश की हाल यही है। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम करण सिंह पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। करण जी, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो भी वादे कर रही है सब जुमलेबाजी है और बीजेपी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है। 10 सालों की सरकार रही है, क्या कहना है आपको? देखिए, एक पुराने जमाना में कहा जाता था शहर के अंदाज में कि नजर बदलिए नजारा बदल जाएगा। तो ये लोग, हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि किस चश्मे से देख रहे हैं विकास की। ये जो बड़े बड़े कह रहे हैं कि मैंने ये पुल बनवाया, ठीक है, वो सरकार के द्वारा, जो भी सरकार है काम करने के लिए आती है बनवाई। लेकिन एक सांसद का मूल कर्तव्य होता है अपनी क्षेत्र की समस्या उठाना। मैं जिस क्षेत्र से रहता हूँ उस क्षेत्र की स्थिति बता रहा हूँ कि इसी गणवार से रफ्तान जाने का जो पचकोरा मार्ग था, उसकी ये स्थिति थी कि धान की रुपाई होती थी 10 साल पहले। इसी गणवार तिराहे से जो सुखपुरा जाने का रास्ता था, उसका भी स्थिति आप लोग देखे होंगे। किसकी योजना थी, पूछ लीजिए। योजना देखिए, योजना ये हमारे सरकार में बनी। अभी जो वर्तमान एक काम चल रहा है हमारा गणवार से पेरिया रोड, जो जर्जर स्थिति है, जो एक सांसद मंत्री का काम होता है, वो हमारी सरकार कर रही थी। इसके पूर्व में भी सरकार के 3 मंत्री हुआ करते थे, हम देखते थे, बाकी रोड देखते थे। जो मुख्यमंत्री हैं, कोई हो प्रधानमंत्री हैं, वो अपना काम करेंगे। सपा के लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 किलो राशन देंगे, 8500 रुपये हर इंसान के खाते में देंगे। जो इस वर्तमान में भाजपा सरकार की योजना चल रही है किसान सम्मान निधि, हर किसान की 2000 रुपया 3 महीने में आता है, और 5 किलो राशन। जब ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन को जुमलाबाजी बता रहे हैं कि राशन पे सरकार नहीं चलेगी, तो हम इस विपक्ष से पूछना चाहेंगे कि 5 किलो पे नहीं चलेगी तो फिर आप 10 किलो की इसकी घोषणा करके क्या जनाना चाहते हैं? अगर 5 किलो हम देखे बेरोजगार बना रहे हैं तो उसको आप 10 किलो राशन देके कौन सी फौज की सिपाही बनाएंगे? मैं ये विपक्ष से सवाल करूंगा। अग्निवीर योजना को लेकर के विपक्ष के लोगों का कहना है कि सरकार 4 सालों में क्या करा देगी। देखिए, इस पे क्या कहना? अग्निवीर योजना जो है वो 4 साल के लिए हुई है, लेकिन इसमें ये नहीं कि वो 4 ही साल ही रहेगी। उसमें परसेंटेज दिया गया है कि 4 साल आपकी नौकरी करने के बाद जो उसमें सही तरीके से कार्यकाल अगर कुशल संपन्न कर ले रहे हैं तो उसमें से कुछ परसेंट रेगुलर होंगे। देखिए, समाजवादी तो कहती रहेगी, भाजपा में
एक्सप्रेसवे का काम देखना हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम देखना हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम देखना हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम देखना हो, देश में तमाम एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। भारत दुनिया में एक्सप्रेसवे बनाने के मामले में दूसरा स्थान हासिल कर चुका है। रेलवे का काम देखना हो या फिर से जहाज का काम देखना हो, रोड का काम देखना हो, कहीं भी देख एक्सप्रेसवे का काम देखना हो, तमाम प्रकार के आपको दिख जाएगा। हमारे बलिया में देखना है तो रोडों के चौड़ीकरण देख लीजिए, रतसर से पचखोरा मार्ग देख लीजिए, गढ़वार से चौड़ीकरण देख लीजिए, फिर से रतसर से सुखपुरा मार्ग देख लीजिए। विपक्ष का कहना है जी जी कि बीजेपी सरकार महंगाई और रोजगार पर फेल है, क्या कहना आपको? ऐसा नहीं है कि महंगाई पे फेल है। अगर महंगाई है, मान लीजिए कि 2014 से पहले बहुत सस्ता था, तो 2014 से पहले हमारे पास साइकिल हुआ करती थी। आज हमारे पास 3-3, 4-4 बाइक है, 3-3, 4-4 मोबाइल है। और हमारे पास ही नहीं, हमारे गांव में चल के देख लीजिए, हमारे जितने मित्रगण हैं सबसे मिल लीजिए, देख लीजिए, सबके पास 4-4, 5-5 मोबाइल है। सबके मोबाइल में 4-4 रिचार्ज हो रही है। हमको रतसर से अगर जाना पड़ता था बलिया, तो पहले हम कमांडर से जाते थे या बस से जाते थे। 10 रुपया भाड़ा लगता था, 20 रुपया भाड़ा लगता था। आज भी अगर आप चले जाएंगे तो 25-30 रुपया भाड़ा होगा, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता है। सबको गाड़ी से जाना है, 2 चक्के से जाना है। अभी जाना है 100 रुपया लगेगा, आप बलिया चले जाएंगे। अभी गढ़वार जाना है 50 रुपया लगेगा, गढ़वार चले जाएंगे। दिन भर में 2 बार 4 बार जाना है आपको, चले जाएंगे। अगर महंगाई अगर होता तो हम गाड़ी से नहीं चलते। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार रोजगार और महंगाई दोनों पर फेल है, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, क्या कहना है आपको? महंगाई तो कहीं दिख ही नहीं रही। जहाँ हम चल रहे हैं महंगाई से लोग, ये जो विपक्ष की एक अहम भूमिका है अफवाह फैलाने की। महंगाई अगर बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। पहले हम लोग देखते थे कि 200-250 में लोग मजदूरी करते थे, आज मजदूरी 400-500 हो गई है। तो उसको तो हम महंगाई नहीं कहेंगे। तुलना जो भी देखिए, अगर 10 रुपया का सामान 15 रुपया हो रहा है तो आपकी मजदूरी भी डबल हो गई है। अगर लोगों के पास महंगाई होती तो रोड पे देखिए गाड़ियाँ कितना चल रही है, सब उसको कंट्रोल करते कि और लागे बढ़ते जाते। तेल के लोग दाम कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। किसी पेट्रोल पंप पर जाइए, भीड़ की दशा देखिए, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। मकानों के जिस तरह से निर्माण हो रहे हैं, लोगों को देखिए। तो जिस तरह से जिसकी जितनी कमाई है उस हिसाब से खर्चा है। तो बीजेपी सर कोई इससे लेना देना दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी सरकार में कितना विकास हुआ है और आने वाली सरकार जो 2024 का चुनाव हो रहा है, इसमें किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अभी तक 2024 के चुनाव में भाजपा जो 5 चरण का चुनाव हो चुका है, इसमें पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। और 2 चरण के जो चुनाव रहेंगे 400 पार हम लोग निश्चित तय करेंगे। इसलिए कि इसके पिछले सरकार में जब हम लोग 19 में वोट मांगने गए थे तो जो भी वादा किए थे, 370 हो चाहे राम मंदिर हो, हर चीज हम लोग पूरा किए। इस बार भी एक हम लोग नारा दिए कि इस बार हमारी सरकार बनती है तो हमारा कब्जा पूरा पीएको में होगा, और ये करके हम लोग मानेंगे।